आज वाराणसी में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने की है रोड शो को भव्य बनाने की पूरी तैयारी। 6 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान 101 जगह पर होगा पीएम मोदी का स्वागत। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शुरू होगा पीएम मोदी का रोड शो। लंका, अस्सी, सुनारपुरा, मदनपुरा, ग्वालिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर जाकर रोड शो होगा खत्म। रोड शो के बाद शाम 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा आरती के बाद काशी विश्वनाथ का करेंगे दर्शन। रात में होटल डी पेरिस में काशी के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे पीएम मोदी। भोज के दौरान करेंगे बातचीत। पीएम के रोड शो को लेकर वाराणसी में उत्साह। स्थानीयों के साथ ही सैलानी भी कर रहे हैं मोदी के आने का इंतजार। वाराणसी से कल नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नगर देवता काल भैरव जी के दर्शन के बाद करेंगे नामांकन। मोदी के नामांकन में बीजेपी के साथ ही एनडीए के भी बड़े नेता रहेंगे मौजूद। प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी के प्रभारी जेपी नड्डा का बयान, कहा देश में मोदी जी की लहर ही नहीं बल्कि सुनामी है। 2014 के मुकाबले से ज्यादा मार्जिन से वाराणसी से मोदी की जीत का दावा। मोदी के खिलाफ कांग्रेस से प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर नड्डा ने कहा लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है चुनाव। यूपी में बीजेपी के 74 से ज्यादा सीट जीतने का किया दावा। आज वाराणसी पहुंचने से पहले 2 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बिहार के दरभंगा और यूपी के बांदा में होंगी चुनावी जनसभाएं। आज मिशन राजस्थान पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। जालौर, अजमेर और कोटा में चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। आज झांसी में रोड शो करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। जालौर में भी चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। कल उन्नाव और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगी प्रियंका। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगी रोड शो। यूपी के कन्नौज और उन्नाव में आज समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी की साझा चुनावी रैली। अखिलेश, मायावती और अजीत सिंह रैली को करेंगे संबोधित। साझा रैली के बाद उन्नाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। अरुण शंकर शुक्ला के लिए मांगेंगे वोट। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आज यूपी के बांदा से पार्टी उम्मीदवार बाल कुमार के लिए मांगेंगे वोट। महिला महाविद्यालय में दोपहर 12 बजे होगी चुनावी सभा। चंडीगढ़ से आज बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर दाखिल करेंगी नामांकन। अभिनेता पति अनुपम खेर समेत हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे मौजूद। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के लिए लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र करेगी जारी। सीएम केजरीवाल और बाकी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी दफ्तर में दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा मैनिफेस्टो। दिल्ली के सभी 7 उम्मीदवारों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस कराएगी रूबरू। प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित और दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको भी रहेंगे मौजूद। यूपी के गोरखपुर में चेकिंग के दौरान कुशीनगर से कांग्रेस उम्मीदवार आरपीएन सिंह की चुनावी सामग्री के साथ पकड़े गए 2 युवक बिना इजाजत पत्र के गाड़ी ले जा रहे। अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू पर राहुल गांधी का ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना। इंटरव्यू को बताया अदाकारी, लिखा हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। पीएम मोदी ने अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में की दिल की बात, कहा कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री बनूंगा। सख्त और अनुशासित हूं पर किसी को नीचा नहीं दिखाता। प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर बोले पीएम मोदी, मेरा ऐसा परिवार नहीं था कि मैं पीएम बनने के बारे में सोचता। मैं सेना में जाना चाहता था, भटकता हुआ यहां पहुंच गया। कानपुर में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। पीएम मोदी पर तंज करते हुए बोले, मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिए, हम खटाखट अकाउंट में डालेंगे पैसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर हमला। यूपी के फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा, इनको सनक है मेरे परिवार के खिलाफ बात करने की। यूपी के महोबा में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रीतम सिंह के लिए मांगे वोट।
पश्चिम बंगाल के राना घाट पे पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। बोले, बंगाल में भाजपाइयों पर जितना अत्याचार होगा उतना ही कमल खिलेगा। यूपी के चंदौली में सीएम योगी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। भोजपुरी कलाकारों को चुनाव लड़ाने पर बोले योगी, कलाकार सांसद बनेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिल्म सिटी बन सकती है। बिहार के मुंगेर में अमित शाह ने की रैली। बोले, लालू राबड़ी के जंगलराज की याद आते ही सहम जाती है जनता। कानपुर में अखिलेश यादव ने रैली को किया संबोधित। मोदी सरकार और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, गरीब किसानों बेरोजगारों का गठबंधन है, जीत हमारी होगी। साध्वी प्रज्ञा की बढ़ाई गई सुरक्षा। भोपाल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने निकाला रोड शो। लोगों ने समर्थन लोगों से मांगा। काफिले में कार्यकर्ताओं और आम लोगों की रही भारी भीड़। चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं साध्वी प्रज्ञा। भोपाल में मंगलवार को रोड शो के दौरान दिखाए गए थे काले झंडे। एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को राहत। कहा, चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते, चुनाव लड़ने से रोकना चुनाव अधिकारी का काम। पश्चिम बंगाल के सेतिया में तृणमूल उम्मीदवार शताब्दी राय के प्रचार प्रसार में निकाली गई बाइक रैली में तृणमूल समर्थकों ने वंदे मातरम के नारे लगाते हुए खुलेआम लहराए तमंचे। हुगली के आरामबाग में बीजेपी के बाइक रैली पर तृणमूल समर्थकों का हमला कर भाग रहे 4 तृणमूल कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। तृणमूल कार्यकर्ताओं के हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। जवानों ने प्रेजर कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर सड़क खाली कराई। हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने दिया फिर विवादित बयान। बोले, पीएम मोदी की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसका बाजू काटकर हाथ में पकड़ा देंगे। यूपी के फरुखाबाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दिया विवादित बयान। बोले, बीजेपी मेरा शिकार जो बीच में आएगा वाल कर चूर चूर कर डालूंगा। सलमान खुर्शीद ने गठबंधन पर भी साधा निशाना। बोले, गठबंधन उम्मीदवार का कब्रिस्तान बनवाने देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नाथ संप्रदाय को लेकर अभद्र बयान देने वाले कांग्रेस नेता विनय कुमार पांडे पर केस दर्ज। यूपी के केसरगंज से कांग्रेस प्रत्याशी विनय कुमार पांडे ने सीएम योगी और नाथ संप्रदाय को लेकर दिया था बेहद ही अशोभनीय बयान। न्यूज 24 के बिहार मंथन कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का मोदी और नीतीश पर हमला। बोले, पीएम झूठ की फैक्ट्री, पलटू चाचा का राजनीति में कोई भरोसा नहीं। न्यूज 24 के बिहार मंथन में बोले, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, 5 साल में पीएम मोदी ने किया बहुत काम, अब पहले से ज्यादा पसंद कर रहा है गरीब तबका। न्यूज 24 के बिहार मंथन में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर कहा, अखिलेश और मायावती पीएम बनने के काबिल। अक्षय कुमार के पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी रिहर्सल करके देते हैं इंटरव्यू। न्यूज 24 के बिहार मंथन में एलजेपी सांसद चिराग पासवान का दावा, हमारी सरकार ने SC/ST के लिए बहुत काम किया। न्यूज 24 पर बिहार मंथन में पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों की है बहार। लालू यादव को लेकर जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। कहा, लालू यादव को फंसाया गया, किसी के इशारे पर लालू को किया जा रहा है परेशान। न्यूज 24 पर बिहार मंथन में मांझी के आरोप पर बोले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। कहा, जेल मैनुअल के हिसाब से दी जा रही है लालू को सुविधाएं। न्यूज 24 के बिहार मंथन में बोले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार मोदी सिर्फ भाषण अच्छा देते हैं, जबकि राहुल गांधी वादे पूरे करते हैं। न्यूज 24 पर बिहार मंथन में जेडीयू नेता राजीव रंजन का लालू यादव पर बड़ा आरोप। कहा, लालू अनैतिक गठबंधन और भ्रष्टाचार के प्रति। एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या मामले में पति पूर्व गिरफ्तार, नौकर की मदद से गला दबाकर हत्या करने का आरोप। कई बार की पूछताछ के बाद अपूर्वा गिरफ्तार, संदिग्ध हालात में हुई थी रोहित शेखर की मौत।
गाजियाबाद के एक फ्लैट में भीषण आग लगने से हड़कंप। साया अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल पर बने फ्लैट में लगी आग। आग लगने से लाखों का सामान खाक। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। लुधियाना में एसटीएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। 2.5 किलो हेरोइन के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में लगी भयंकर आग। आग लगने से घरों में रखे रसोई गैस सिलेंडरों के फटने से इलाके में मचा हड़कंप। शहरी इलाके के रामगंज पे दोपहर के वक्त एक घर में लगी अचानक आग। आग की लपटों ने एक के बाद एक 16 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से घरों में रखे रसोई गैस सिलेंडरों में शुरू हुए धमाके। एक के बाद एक 10 धमाकों से इलाके में मची दहशत। आग लगने के करीब 1 घंटे बाद आग बुझाने मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। जान के नुकसान की कोई खबर नहीं। गुजरात के बनासकांठा में पेट्रोल भरवाने को लेकर पंप पर आपस में भिड़े 2 लोग। मौके पर एक युवक को लोगों ने जमकर पीटा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में मासूम बच्ची से रेप की कोशिश का मामला आया सामने। बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल ले गया था बदमाश के बच्ची को साथ ले जाने की तस्वीर सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने कब्जे में लिया फुटेज, लेकिन आरोपी के खिलाफ मामला नहीं किया दर्ज। इंसाफ की आस में दर दर भटक रहा बच्ची का दिव्यांग पिता। पुलिस ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में फराशु के करीब नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ी का मलबा आने से आवाजाही हुई ठप। मलबा गिरने के दौरान फौरन गाड़ियों की आवाजाही रोके जाने से जान माल का नहीं हुआ कोई नुकसान। जेसीबी की मदद से शुरू किया गया रास्ता खोलने का काम। यूपी के अमरोहा में एक बार फिर एनआईए का छापा। संदिग्ध आतंकियों की तलाश में सैदपुर इम्मा गांव में की गई छापेमारी। अमरोहा में पहले भी एनआईए का पड़ चुका है छापा। 4 संदिग्ध आतंकी हो चुके हैं गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर सैदपुर इम्मा गांव में फिर मारा छापा। मुंबई में फिल्म निर्माता साजिद नाडियावाला के घर चोरी। घर से करीब 5 लाख का सामान गायब। जुहू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। घटना के बाद से घर में काम करने वाला सहायक लापता। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। 29 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मुंबई में हो सकती है पानी की दिक्कत। वोटिंग से एक दिन पहले और वोटिंग के एक दिन बंद रहेगी पानी की सप्लाई। बीएमसी कर्मियों के इलेक्शन ड्यूटी में लगे होने के चलते ठप रहेगी पानी की सप्लाई। तपती गर्मी में पानी की होने वाली दिक्कत ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। गाड़ी की पार्किंग को लेकर रणभूमि में तब्दील हुआ हावड़ा का जिलाधिकारी कार्यालय। नगर निगम और हावड़ा जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारियों में चले लात घुसे। एक दूसरे पर ईंट पत्थर लाठी डंडे से किया गया वार। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर पाया काबू।